Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very warm welcome to Evening with Shireen। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट चीज़ों के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही मज़े की दो चीज़ें जो कि आप इनको डिनर पार्टीज़ पे बना सकते हैं। एक्चुअली दीज आर कॉन्टिनेंटल है ये, और एक तो है बेक पोटैटो विद विकेट टॉपिंग। ये बहुत मज़े की लगती है। आप इसको अपने डिनर टेबल पे आप इसको अपने अच्छे एज अ साइड डिश आप इसको सर्व कर सकते हैं। और उसके बाद में ये जो है आज हमारा क्या नाम है उसका, स्पिनिच पिनवील्स बहुत मज़े के बनते हैं। इसके लिए आपको पफ पेस्ट्री चाहिए, ठीक है। पफ पेस्ट्री के साथ ये बनेगा। और अब स्पिनिच मशरूम स्विल्स, इसको मैं पफ पेस्ट्री के साथ बनाऊंगी, लेकिन हम शुरुआत इसी रेसिपी से करेंगे स्पिनिच मशरूम स्विल्स की, बिकॉज़ इसकी मुझे फिलिंग बनानी है और फिलिंग जब ठंडी होगी तो वो फिर पफ पेस्ट्री में रोल होके और पफ पेस्ट्री में स्प्रेड होगी। फिर उसको मैं रोल करूँगी लाइक अ स्विस रोल, फिर उसको हम स्विल्स में काटेंगे और उसको हम बेक करेंगे। बहुत मज़े की होती है। ये आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं, हाई टी पे बना सकते हैं, डिनर्स पे बना सकते हैं, लंच पे बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट पे सर्व कर सकते हैं। ये टोटल आपकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। और तीसरी आज का हम ये, चूँकि ये थोड़ा सा मेहनत तलब है, तो आज का जो वो है तीसरी रेसिपी, मैंने बहुत ही मज़े का ड्रिंक रखा है, कैरामल स्मूदी, ठीक है। ये बनेगा। चलें जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी आज पे आ जाते हैं हम। ओके, स्पिनिच स्विल्स के लिए आपको पालक चाहिए, फाइनली चॉप्ड, ठीक है। तकरीबन 2 कप यहाँ रखी हुई है मेरे पास, ये रही, ठीक है। 2 कप जितनी पालक है और इसको मुझे थोड़ा सा कुक करना है। मक्खन में अच्छा जी, बटर हम लेंगे तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून, ज़्यादा भी मत लीजिएगा, बस दो टेबल स्पून भी काफ़ी है। ठीक है। अनियन जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून चॉप्ड, थोड़ा सा सौटे करेंगे प्याज को, सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, इटालिया के मशरूम्स जाएंगे इसमें, ठीक है। चॉप डाल दीजिए तो बेहतर है। अब ये स्लाइस थे तो मैंने स्लाइस ही डाल दिए, फिर मुझे वेट करना पड़ता। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह। मैंने आपसे ये पूछना था कि ये जो बेजल होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं? क्या चीज़? जो बेजल होता है, बेजल। बेजल फ्रेश या ड्राइड? ड्राई। हर जगह मिलते हैं। आप कहाँ रहती हैं आप? मुल्तान में। आपको मिल जाएगा, अल फतेह से ले लीजिए। मुल्तान में रहती हूँ। हाँ तो अल फतेह से ले लीजिए ना। कराची में किस जगह मिलता है? रहती मुल्तान में है और कराची में कहाँ मिलता है? किसी भी बड़े स्टोर से ले लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। ये देखें, हमने पालक भी डाल दी पूरी 2 कप।
बटर गरम किया 2 आउंस, ठीक है। उसमें 2 टेबलस्पून यानी 1 मुन्नी सी प्याज डाल दी चॉप करके। प्याज ज़रा सी सौटे हो गई, आधा टिन मशरूम्स डाल दिए, वो डाल दिए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पालक। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे सारी सीजनिंग, चीज़, मैदा, ये सब कुछ जाएगा इसमें, ठीक है। अच्छा चले, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, ब्रेक आ चुकी है। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आके स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा जी, मेरी पफ पेस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो मैंने ज़रा सी देर के लिए उसको माइक्रो में रख दिया। माइक्रो ऑन नहीं करना है, अच्छा ऐसे ही बंद माइक्रो में डाल दिया है, बिकॉज़ यहाँ एसी चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि वो थॉ ना हो जल्दी। तो फिलिंग को भी हम हटा के रख देंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। गरम गरम तो हम वैसा भी नहीं डाल सकते। अच्छा, 1/2 टीस्पून चला गया नमक, 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर, मैदा, वन टेबल स्पून डाल रही हूँ। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। 1 टेबल स्पून, ठीक है। एंड 2 टेबल स्पून्स मिल्क। फिर चीज़ जाएगी इसमें। मैदा क्यों डाला है? ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना, पालक का पानी या सब मॉइस्चर, वो पूरा उसको जज़्ब कर ले। देखें, मोज़रेला चीज़ ये है। ये देखें, स्प्रिग्स आ रही है ना, आपको फील हो रहा है दिस इज मोज़रेला। ठीक है, चलें, दिस इज डन। अब जब तक ये ठंडा होगा, हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं बेक पोटैटोस। अच्छा, बेक पोटैटोस के लिए मैंने लिए थे 1 किलो हैं ये पूरे, 6 to 7 पोटैटोस लिए थे मैंने। कोशिश करिए एक ही साइज़ के हो जाएं। फॉइल में लपेटे थे, पहले अच्छी तरह से पोटैटो को वॉश किया था। वॉश करने के बाद कांटे से प्रिक किया था, और कांटे से प्रिक करने के बाद मैंने ज़रा सा उस पर नमक छिड़क दिया, तो बहुत कम, ज़रा सा स्प्रिंकल किया था। फॉइल में लपेट के फिर बेक कर लिया फॉर 1 आवर 180 डिग्रीज पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आपा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान शुक्र। जी, बहुत अच्छा आपका शो है और बहुत अच्छी रेसिपीज, और जुमेरात को जो आप दुआ करती हैं सबके लिए,
वो मुझे बहुत अच्छी लगती। सबके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज, एक एक शख्स और एक एक हर बात के लिए बहुत आप अच्छे तरीके से दुआ करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बल्कि मैंने आपकी दुआ को रिकॉर्ड करती हूँ और मैं वाह, सुनती हूँ कि आप किस तरह दुआ मांगती है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम लिमिटेड होता है, वरना तो मैं बहुत कुछ और अल्लाह से मांग सकते हैं, लेकिन टाइम की वो होती है। खैर, अल्लाह ताला जो भी थोड़ा भी मांग लें अल्लाह उसको कबूल फरमा दे, आमीन। अच्छा, ये देखें, पोटैटोज़ को सेंटर से हाफ में काट लीजिए। इसकी छिलका नहीं उतरेगा। अच्छा, डोंट रिमूव द पील। Baked potatoes are always served with the peel intact. अच्छा, अब हम क्या करेंगे, मुझे ये करना चाहिए था टाइम सेव करने के लिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि फिर आप लोग को क्या समझ आएगा। ये निकाल दें, हॉलो कर लें, ये ज़ाया नहीं होगा, ये अंदर, इसी के अंदर मैं भरूंगी। ठीक है, इस तरह से हॉलो कर लीजिए। मेलन स्कूप होता है ना, मेलन बॉलर, उससे बड़ी अच्छी तरह से निकलता है। मैं लाना भूल गई। बहुत अच्छी तरह से, इतनी इजी निकल जाएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जिसके पास है आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। अच्छा, पता है, एक आपको थोड़ा सा चेंज बता रही हूँ, वेरिएशन दे रही हूँ। यही चीज़ सेम सेम चीज़ आप बना लीजिएगा स्वीट पोटैटोज़ के साथ, शकरकंदी के साथ। इतना मज़े का लगेगा आपको, यू विल लव इट। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, मैं जा रही हूँ ब्रेक पे। कुछ नहीं कर रही, सिर्फ ये सारे इस तरह से करके अपनी ट्रे में उसको सेट करके रख रही हूँ। आप वापस आइए, वापस आएंगे फिर हम इसकी फिलिंग बनाएंगे और इसको ओवन में डालेंगे। स्टे विद मी। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, मैंने हॉलो करके इधर रख दिया। ठीक है, अवन ट्रे पे। अब इसकी मैं फिलिंग बना रही हूँ, विकेट टॉपिंग, बेक पोटैटो विद विकेट टॉपिंग। अच्छा, इसके लिए जो आलू थे वो मैंने आधे लिए हैं। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। बहुत सारी और दूसरी चीज़ें भी ये देख लूँगी, वरना और डाल लूँगी। थोड़ा सा आलू को हल्का सा मैश कर लें। इसमें हम डालेंगे हंग कर्ड, दही को टांग लीजिएगा। ठीक है, मेयोनीज,
हंग कर्ड मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून डालिए। मेयोनीज भी 2 से 2.5, इस तरह भर के। केचप 1 टेबल स्पून। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिरीन आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र। शिरीन आपा, आपसे 2 सवाल करने थे। करिए। आप विपिंग क्रीम कौन सी यूज करती हैं? विपिंग क्रीम मैं अपने पेज पे लिख देती हूँ आपको, ठीक है? ओके। इवनिंग विद शिरीन के पेज पे लिख दूंगी। और आज का कोई सवाल है? नहीं, आज कोई सवाल नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये देखें, ये केचप चला गया, क्रीम हंग कर्ड चली गई, मेयोनीज चली गई और जो आलू थे वो चले गए। अब इसमें हम डालेंगे ऑलिव्स, ब्लैक एंड ग्रीन। सोचें कितने मज़े का होगा। 1 टेबल स्पून आप ये डाल दीजिए। 1 टेबल स्पून आप ब्लैक डाल दीजिए। इटालिया के बेहतरीन ऑलिव्स। और चूंकि मेरे पास सेव हुए हुए हैं मशरूम्स, आधा कैन मैंने उसके लिए डाला था ना, पालक में फिलिंग के लिए, तो ये मैंने आधा जो था चॉप करवा लिया है। ये चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वीट कॉर्न। इतने मज़े के आलू होंगे, आप सिर्फ ये सोचें। 3 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न। इसके बाद आपको चिकन डालनी है, तो मेरे पास तो इतनी सहूलत है, मोनसलवा की टिक्का बोटी यहाँ से मैंने उठाया था, अबाउट 6 to 8 बोटीज़ चिकन टिक्का बोटी मोनसलवा की बेहतरीन, उसको मैंने चॉप करवा लिया है, वो चली गई। ठीक है। रेड कैबेज, just to add little color. ठीक है। ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, हाफ टी स्पून। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी करना है अपने टेस्ट के मुताबिक, तो आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून। ठीक है। अब हमारे पास बच गई चीज़। बहुत अच्छी तरह इसको आपको फिल करना है, कंजूसी नहीं करनी है। अच्छा, इतना इतना भर के। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। फिलिंग रिपीट कर देती हूँ। एक प्याले में हमने सारी चीज़ें इकट्ठी डालनी है। सब में पहले तो थोड़े से आलू ले लिए, इसके आधे मैश कर लिया, उसको मोटा मोटा चंकी है वो डाल दिया। उसके बाद चिकन टिक्का बोटी डाल दी, मोनसलवा की 8 बोटियाँ लेके उसको चॉप करके। 1 टेबल स्पून इटालिया के स्लाइस्ड ग्रीन ऑलिव्स, 1 टेबल स्पून ब्लैक ऑलिव्स। उसके बाद हाफ टिन मशरूम इटालिया का फाइनली चॉप्ड वो डाल दिया। केचप डाल दी 1 टेबल स्पून, मेयोनीज 2 to 3 टेबल स्पून, हंग कर्ड 2 to 3 टेबल स्पून डाल दी। और इसमें शुगर नहीं डाली है मैंने, शुगर भी जाएगी 1 टीस्पून, ठीक है। और उसके बाद सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून ईच मैंने कुटी हुई वो भी डाली है।
क्रश्ड रेड पेपर भी डालिए, स्वीट कॉर्न 3 टेबलस्पून डाल दिया, रेड कैबेज डाल दिया, फाइनली जूलियन डाल दें 3 to 4 टेबलस्पून। अब सिर्फ चीज़ रह गई है, इसको हम पूरा भरते हैं और ऊपर से मोज़रेला, ये मोज़रेला है और वो चेडर है, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ डालेंगे और उसको हम जस्ट 5 मिनट्स के लिए अवन में डालेंगे 180 डिग्रीज पे, ताकि वो मेल्ट हो जाए चीज़। अगर आपके पास अवन की सहूलत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप कढ़ाई में इनको जमा लो, सिंगल लेयर में कढ़ाई में या फ्राई पैन में जमा लो, ऊपर से चीज़ डाल के 8 to 10 मिनट्स के लिए कवर कर दो उसके लिड से, वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी। आप गरम गरम निकालो, सर्व कर दो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शीरीन। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का बहुत शुक्र, माशाल्लाह आपकी आज भी कॉल लग गई। हाँ, आज भी लग गई। जी। कल भी अपना उसका मैं कर रही थी, मगर बिजी जा रहा था नंबर। जी और बोलिए। कल वो अरशद ने बहुत अच्छी वो स्टिक्स बनाई। वो स्टिक्स हम बाजार से भी लेके खाते हैं वो। तो आप क्यों और लेंगी? आप खुद बनाएंगी, बाजार से नहीं लेंगी? नहीं, अब खुद बनाऊंगी। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, खुद बनाऊंगी। आज के तुम्हारे बेक पोटैटोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। जी। बहुत अच्छे। अच्छा शीरी, मैं तुम्हें इसलिए फोन किया था कि अपना एक वीक ना, जैसे तुम पहले एक दफा किया था कि मेमनी वीक रखा था, उसमें सारे तुम्हारे मेमनीज खाने होते थे। जी जी जी, तो उस बहुत साल पहले तुमने किया था, उसमें अखनी बनाई थी तुमने ना? बिल्कुल बनाई थी, और लाल वो- मसाले से। हाँ, मैंने बनाई थी और बहुत अच्छी बनी थी। ठीक है, ठीक है ना? तो उसमें अपना उसका मटर की खिचड़ी होती है तुम लोगों की। बिल्कुल, और जो बिल्कुल। बाजरे की जितने भी खिचड़ी? खाने होते हैं। हाँ, बोलो। बाजरे की खिचड़ी? नहीं, उसकी मटर की दाल। अच्छा, वो काली वाली नहीं, मटर की एक दाल की होती है ना? एक बाजरी की खिचड़ी भी होती है, इसलिए हाँ, पूछ। बाजरे की भी खिचड़ी होती है। वो तो हम दिल्ली वाले ना, वो तो हम लोगों में बनती है। अच्छा, अच्छा, मीठी भी ओके। बनती है हम लोग, और वो नमकीन भी बनती है वो। ओके, ओके। और मैं बाजरे के लड्डू भी बनाती हूँ, उसके आटे के। वेरी गुड। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कराऊंगी। ठीक है, आप थोड़ा सा इंतज़ार करो, इंशाल्लाह हम बहुत कुछ चेंज करेंगे अपने शो पे। फिर थोड़ा सा आप रुक जाओ, 1 महीना रुक जाओ बस। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और ये देखें, पूरी जो फिलिंग है ना, माशाल्लाह कितनी ज़्यादा मैं भर रही हूँ। आपको कम नहीं भरनी, वरना मज़ा थोड़ी आएगा। जस्ट सी दिस, आपका पेट भर जाएगा एक हाफ खाने से। ठीक है, अच्छा देखें, मैं इस पे थोड़ी थोड़ी डाल रही हूँ चीज़, बिकॉज़ यहाँ पे मुझसे कहा गया है ब्रेक आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ डालूँगी और मैं इसको फिर अवन में बेक करने रख दूँगी। सही, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा, एक बात सुनिए, इस बेक पोटैटोज़ को आप 2 तरह से कर सकते हैं। क्या करोगे, जब मैंने इसका हॉलो किया ना, ठीक है, खाली जगह पे उसकी कैविटी जो है खाली, उसके अंदर आप चीज़ डाल सकते हो पहले, या आप शुरू में डाल दो बेस पे और फिर फिलिंग डालो और बेक करने रख दो इतनी देर कि वो गर्म हो जाए हल्के से। बट आई प्रेफर इट पुटिंग इट ऑन द टॉप, ताकि वो अच्छी चीज़ मेल्ट होती है और आपको मज़ा आएगा। ठीक है, चीज़ तो नीचे भी मेल्ट हो जाएगी, बट दिस लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा, और ये मैं डाल रही हूँ इसको अवन में। सिर्फ 10 मिनट के लिए, ओनली 10 मिनट्स। ठीक है, अच्छा, मेरी ये फिलिंग हो गई है ठंडी। अब मुझे नहीं पता मेरी पफ पेस्ट्री का क्या हाल है। बहुत हार्ड है, देखते हैं, अल्लाह मालिक है। आई कांट पुट इट इन दी माइक्रो।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा फरमाइए। कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत अच्छी रेसिपीज बनाती हैं। बहुत शुक्रिया। आप जानिए, आपसे एक बात कहनी थी। जी कीजिए। मैंने 5 नवंबर को गिफ्ट विन किया था, अभी तक नहीं मिला। अच्छा, आप इसके बारे में मुझसे सवाल नहीं कीजिएगा प्लीज़। आप फ़ोन बंद नहीं कीजिए, आप मेरी टीम से पीछे बात कर लीजिए, ठीक है? आप बात कर लीजिए और उनको सब कुछ बता दीजिए। तो बहुत वाकई डिले हो गया, लेकिन मिल जाएगा। हो सकता है किसी वजह से रह गया हो। वेरी हार्ड। हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया आया है। ठीक है, ज़रा सा 5 मिनट मैं इसको छोड़ देती हूँ ताकि इसकी हीट से थोड़ा सा ये जल्दी से थॉ हो जाए। ठीक है, यही कर सकती हूँ मैं। और ये देखें हमारी फिलिंग। ठीक है, ये कितनी ज़बरदस्त ही हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। फिलिंग का मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून लिया था, 2 आउंस लिया था मक्खन। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून प्याज डाल दी थी चॉप्ड। प्याज को हल्का सा सौटे किया, उसमें मशरूम्स डाल दिए, उसमें हमने पालक डाल दी 2 कप और उसको अच्छी तरह से सौटे कर लिया। फिर पालक में मॉइस्चर होता है, पानी निकलता है ना पालक कच्ची पालक है, तो मैंने उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदा शामिल कर दिया, 2 टेबलस्पून दूध डाल दिए। चूँकि पालक नमकीन होती है तो नमक सिर्फ ½ टीस्पून गया और इसमें ब्लैक पेपर मैंने ½ टीस्पून डाला। हंग कर्ड यानी दही, मैंने आधा कप 1 कप दही ली थी, उसको 2 घंटे के लिए मलमल के कपड़े में हैंग कर लिया। पानी निकल गया, जो अंदर उसका दही का कर्ड चीज़ बच गई, उसमें से मैंने 2 से 3 टेबलस्पून डाल दिया। मेयोनीज़ डाल दिया 2 से 3 टेबलस्पून। शुगर डाल दी 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल के मशरूम्स डाले, मोज़रेला चीज़ डाली आधा कप, सॉल्ट एंड पेपर डाला। ठीक है, और अंडा चाहिए अब मुझे, वो रखा हुआ है मेरे पास ऊपर ब्रश करने के लिए, और पफ पेस्ट्री चाहिए। ठीक है, ये बहुत मज़े के बनते हैं पफ स्विल्स, बहुत ही मज़े के। दिस इज़ अनदर वेरी गुड रेसिपी फॉर यू फॉर रमज़ान इफ्तार के लिए, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, ये तो मैं स्पिनच के साथ बना रही हूँ, आप इसमें वो कर सकते हैं, फिलिंग को वैरी कर सकते हैं। आप इसको चिकन की फिलिंग चिकन इन वाइट सॉस से बना लीजिए, गाढ़ी गाढ़ी चीज़ सॉस बनाइए, उसमें यही चिकन टिक्का बोटी को श्रेड करके डाल दीजिए, थोड़े से मशरूम्स डाल दीजिए, स्वीट कॉर्न डाल दीजिए और गाढ़ा गाढ़ा थिक सॉस बनाइएगा, ऐसा वाला बिल्कुल थिक वाला, ताकि वो बहे नहीं अंदर से, ये याद रखिएगा। वो कर सकते हैं आप हंटर बीफ के साथ बना सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशन से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। ठीक है, अब बेहतर हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा जान। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज आपको घर जाके मैसेज करने वाली थी। जज़ाकल्लाह, मुझे रिदा ने आपका सामान दे दिया जो आपने मेरे लिए भेजा था। आपकी पंजीरी बहुत मज़े की। आप मुझे रेसिपी भेजिएगा आपकी लड्डुओं की। इंशाल्लाह। कौन सी आपा जान? वो अलसी की या चावलों की? नहीं, दूसरे चावल वाले जो आपने गुड़ से बनाए। दोनों गुड़ से बनी हुई हैं। अच्छा, मैंने अभी वो वाले अलसी वाले नहीं ट्राई किए, मैंने वो ट्राई किए, तो प्लीज़ उसकी मुझे रेसिपी चाहिए, मैं शो पे सिखाऊंगी। ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। और आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बहुत शुक्र। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आज तो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। रेसिपी भी बहुत अच्छी जा रही हैं आपकी, और शेफ अरशद ने तो कमाल ही किया हुआ है। बहुत अच्छी जा रही है रेसिपी उनकी। ज़रूर कोई फरमाइश हो तो बता दीजिएगा, मैं ज़रूर पूरी करवाऊंगी। थैंक यू शबनम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। रेसिपी ज़रूर जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मौसम है, सर्दी है, तो मैं जल्दी से आपका करा दूँ। ये थोड़ा बेटर हो गया इधर रखने से। सर्दी है ना, इसलिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा है,
हालांकि 4 बजे से फ्रीज़र से निकला हुआ है, लेकिन बहरहाल अभी बहुत टाइम है। ब्रेक भी आ चुकी है। चलें बस ब्रेक पे यहाँ रखती हूँ इसको, ब्रेक से बाद आके आई विल स्टार्ट। ठीक है, तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं हम इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी पफ पेस्ट्री की तरफ। हमेशा याद रखिए, जब भी पफ पेस्ट्री को आप चाहे रेडीमेड लें चाहे आप घर में बनाएं, जब आप उसको किसी भी चीज़ के लिए रोल करते हैं तो एकदम से उसके ऊपर बेलर नहीं मार दीजिएगा। इसकी सारी लेयर्स तबाह हो जाएंगी और वो कभी भी नहीं फूलेगी। ठीक है, इसके पर नहीं खुलेंगे। आपको करना क्या है, इस तरह से आपको उसको लेवल करना है, और जब ये हो जाएगा तो फिर आप इसको रोल करेंगे। देखा, बेहतरीन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी, आपका ठीक है? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आंटी, ठीक हैं आप? जी बेटा, अल्लाह का शुक्र। आज आप बहुत 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 प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आप लोगों और, की मोहब्बत का। और जो बना रही हैं आप ये स्पिनच का, ये भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बिल्कुल ट्राई करना बेटा, मेरी यही कोशिश है कुछ नया नया सिखाऊं ना आप लोग को। थैंक यू सो मच। और मुझे और बात आपसे पूछनी है आंटी, एक्चुअली 2 सवाल है मेरे। एक तो मुझे ये पूछना है कि जो रेशमी कबाब बनाते हैं वो बीफ के साथ भी बनते हैं? मतलब अगर ये तो आपकी ऑप्शन है ना कि आप जो चीज़ जिसमें जैसे बनाना चाहो हाँ। अपने टेस्ट के मुताबिक, हाँ। लेकिन ऑथेंटिक वो सब चिकन से बनते हैं या बीफ के साथ भी बनते हैं? ऑथेंटिक तो देखें, रेशमी कबाब इज ऑलवेज मेड विद चिकन, ऑलवेज। फाइन, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब जी। वो फिर आपकी मर्जी है, आप उस रेसिपी से बीफ यूज कर लो, बस उसको आप रेशमी कबाब नहीं बोलना, सीख कबाब कह देना। अच्छा, ठीक हो गया। और दूसरा मुझे ये पूछना है, एक आपसे रिक्वेस्ट है। एक्चुअली मेरे पास जो ओवन है ना, उसके अंदर ना नीचे का ओवन ऑन करके और साथ में फैन ऑन नहीं होता। वो अगर मैं डबल दोनों ऑन करूं, ग्रिल भी और नीचे का भी, तो फैन ऑन होता है उसका। अच्छा। तो ना जब मैं कुकीज या बिस्किट कोई भी चीज बनाती हूँ, मुझे उसका फंक्शन नहीं पता चल रहा, मैं उसको किससे एडजस्ट करूँ। एक तो आप मुझे काइंडली वो बता दें, और दूसरा अगर मैं पैटीज बनाऊं तब तो मैं ऊपर नीचे का दोनों ऑन करूं, अगर मैं कुकीज बनाऊं तो फिर मैं कौन से वाला फंक्शन लगाऊं उसका, और मैक्रोन्स के लिए कौन सा लगाऊं? आपको ये किसने कह दिया कि आपको पैटीज के लिए दोनों ऑन करना होगा? मैंने तो यही सुना था। बिल्कुल भी नहीं, बेकिंग जितनी भी होती है सिर्फ नीचे इसकी ओवन से होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हो गया। आई नेवर यूज बोथ, वो अप एंड डाउन, नेवर। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अच्छा ये देखेंगे, हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा ब्रश कर देते हैं अंडे से। अच्छा देखें, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, मुझे अभी मेरे डायरेक्टर साहब बोल के गए हैं आप जल्दी करें, तो टाइम नहीं है मेरे पास। आप घर पे क्या करेंगे, आपने इस तरह इसको किया, आपने इसको ब्रश किया हल्का हल्का अंडे से, फिर इसको आप स्विस रोल की तरह रोल करेंगे और इस ट्रे में डाल के फ्रीज़र में डाल दीजिए। फिर 1 घंटे के बाद निकालिएगा, स्लाइसेस में काटिएगा, अंडे से ब्रश करेंगे
और आप इसको बेक करेंगे। लेकिन मैं ये सब फ्रीज़र वाला स्टेप छोड़ रही हूँ और फ़ौरन कर रही हूँ, ठीक है। आप देखो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, सॉरी जी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। अगर इसमें भी आप मशरूम्स को, जैसा मैंने उसमें चॉप करके डाला था ना विकेट पोटैटो टॉपिंग में, वैसे ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जब हम स्लाइसेस काटेंगे तो ईज़िली कट जाएगा। ये शायद हमें तंग करे थोड़ा। चीज़ सब कुछ डाल दिया हमने। चलें जी, बिस्मिल्लाह। ये स्टेप करने के बाद आप इसको ट्रे में डाल के प्लीज़ 1 घंटा छोड़ दीजिएगा। इसमें फ्रिज में या फ्रीज़र में, फ्रिज में छोड़ दें, सही है। Right? But I can't. पंद्रह मिनट के लिए ये जाएगा। बिस्मिल्लाह। तेज छुरी लीजिएगा प्लीज़। एक और आइडिया दूँ आपका, भी दिल चाह रहा है बनाने का। पफ पेस्ट्री नहीं है, क्या करोगे? ठीक है, पिज़्ज़ा का डो गूंद दो। पिज़्ज़ा के डो गूंद के उसको राइस करो। राइस करने के बाद इसी तरह से रोल करो, उस पर फिलिंग डालो और बेक करो। देखिए, ये मेरे से गलती हुई है। मुझे है ना इसको मशरूम्स को भी चॉप करना चाहिए था। आधा किलो पफ पेस्ट्री थी ये, और मैंने रेडीमेड ली थी बेकरी से। अब आपको मैं एक चीज़ दिखा के शायद ब्रेक आ जाए, तो आप ये देख लो। मैं इसको अंडे से ब्रश करूँगी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और फिर देखा ब्रेक आ गई है। अंडे से इसको ब्रश करके और इसको हम ओवन में डाल देंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स।
190 डिग्रीज पे। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने 190 डिग्रीज पे स्पिनच मशरूम्स रिल्स को डाल दिया है बेक करने। एटलीस्ट 12 to 15 मिनट्स लगेगा, आराम से लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कैरमल स्मूदी पे। ठीक है, कैरमल स्मूदी के लिए आपको दूध चाहिए 1 कप। पहले आप आइस क्यूब्स डाल दीजिए। दूध, बच्चे दूध कहाँ गया? दूध कहाँ? आज मुझे कुछ वाकई हो गया है। अच्छा जी, मिल्क 1 कप। 1 से 1.5, ये 1.5 होगा, 1 नहीं है ये, खैर है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे वनीला आइसक्रीम, योगर्ट 3/4 कप, ये 1 कप है। ठीक है, चॉकलेट, कैरमल चॉकलेट कौन सी होती है मैं नाम नहीं बता सकती, आप गैस कर लीजिए। ये देखें, ठीक है, जिसका ब्लैक रैपर होता है, ये देखें। ठीक है, 2 आपको डालने हैं बार्स चॉकलेट के। उसके बाद आप इसमें डालेंगे कैरमल सिरप या chocolate syrup. I prefer putting caramel syrup because caramel essence है, और ये मेरे पास caramel essence है। Uff, I love it. 2-3 drops caramel essence के, vanilla ice cream 2 scoops, caramel syrup इसमें भी डालूंगी। I want little color. Just 1 tablespoon to add little color. चीनी वीनी कुछ नहीं है, बिकॉज आइसक्रीम है और चॉकलेट है तो ऑटोमेटिकली मीठा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया, फरमाइए क्या कहेंगी? जी बस आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जज़ाकल्लाह। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, और आज का मेन्यू तो बहुत ही अच्छा है, डिफरेंट है ना? और जी बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा। ये कोई दावत हो कुछ हो तो हम लोग जो है ये इसमें बहुत अच्छा जो है वो इससे हो सकता है हमारा मेन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। और जी तो मेरी बहू को भी इन सब चीज ये बनाने का बहुत शौक है। अच्छा, वेरी गुड। अभी जो आपने ये बताया कि इसको पिज्जा की डो बना के तो वो चली गई किचन में बनाने।
जी। वाह, तो जबरदस्त। देखा, ये होती हैं प्यारी प्यारी बच्चियां जो अपना दिल जी जीतती हैं ससुराल वालों का। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ जी। हर। हाँ, बहुत बहुत वेरी उसने मजे का बनाया था। अभी मेरे यहाँ दावत हुई थी, जी। तो उसने इसी तरह, तो वही था कि पफ पेस्ट्री कभी नहीं मिलती, तो और जबरदस्त जबरदस्त। आपका प्रोग्राम तो मेरे बेटे साहब भी बहुत शौक से देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, आप सबका बेहद शुक्रिया। और उन्होंने आपका पिज्जा भी ट्राई किया था। अच्छा, बहुत शुक्रिया बहुत जी। अच्छा बना। खुश रहिए आप सब, और मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखें। बड़ी बड़ी मेहरबानी। ये बहुत अच्छी बात होती है। देखें, इस तरह से सास बहू की तारीफ़ करना, बहुत खुशकिस्मत हो। बहू साहिबा को कह रही हूँ, वो पता नहीं वो किचन में है, लेकिन बहुत अच्छी बात है बेटा। जीते रहो, मेरी तरफ से भी जीते रहो, खुश रहो। अच्छा जी, ये वक्त आ चुका है ब्रेक का, और ये कौन सा ब्रेक है? रिकैप ब्रेक है, ठीक है। कोई चीज़ आज की मिस हो गई हो, आप चल के देखें रिकैप। मैं इस ग्लासेस में इसको निकाल के सर्व करती हूँ, खुशबू भी आ रही है, मैं एक नज़र उधर मारती हूँ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। स्पिनच मशरूम सुरिल्स, अज्जा बारीक कटी पालक 2 कप, दूध 2 खाने के चमचे, मक्खन 3 खाने के चमचे, कटे मशरूम आधा कप, मोज़रेला चीज़ आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कटी प्याज 2 खाने के चमचे, पफ पेस्ट्री आधा किलो, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, टॉपिंग के लिए मैदा हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन गर्म करके प्याज, मशरूम और पालक फ्राई करें, फिर सीजनिंग, चीज़, मैदा और दूध शामिल करके उतारें और एक तरफ रख दें। अब पफ पेस्ट्री को बेलकर रेक्टेंगुलर की शक्ल में काटें और पिघले हुए मक्खन से ब्रश कर दें। उसके बाद पालक का मिक्सचर शामिल करके स्विस रोल की तरह लपेटें और ठंडा कर लें। फिर उसे स्लाइस में काट कर फेटे हुए अंडे से ब्रश करें और बेकिंग ट्रे में रख दें। आखिर में 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 20 मिनट बेक करके निकालें और सर्व करें। कैरेमल स्मूदी, अज्जा दूध 1 कप, दही 3/4 कप, चॉकलेट 2 बार्स, वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप्स, कैरेमल सिरप टॉपिंग के लिए, चॉकलेट सिरप ग्लास के लिए, कैरेमल एसेंस 2 कतरे। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डालकर ब्लेंड करें, फिर इसे ग्लास में भरें। अब चॉकलेट सिरप से ग्लास को डेकोरेट करके सर्व करें। बेक्ड पोटैटो विद विक्ड टॉपिंग, अज्जा आलू पके हुए 6 अदद, फिलिंग के अज्जा, पानी निकली दही आधा कप, म्यूनीस आधा कप, केचप 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लाल बंद गोभी जूलियन आधा कप, हरे और काले जैतून हस्बे ज़रूरत, स्वीट कॉर्न 3 खाने के चमचे, तिक्का बोटी चिकन आधा पैकेट, कद्दूकस चीज़ आधा कप। तरकीब: पके हुए आलू को दरमियान से खोलकर गूदा निकालें, फिर इनमें कद्दूकस चीज़ शामिल करके फिलिंग डालें और गर्म गर्म पेश करें। फिलिंग के लिए तमाम अज्जा को मिलाकर बेक्ड पोटैटोज़ में डालें। कैरेमल स्मूदी, अज्जा दूध 1 कप, दही 3/4 कप, चॉकलेट 2 बार्स, वनीला आइसक्रीम 2 स्कूप्स, कैरेमल सिरप टॉपिंग के लिए, चॉकलेट सिरप ग्लास के लिए, कैरेमल एसेंस 2 कतरे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शरीन, और यहाँ पे हमारे स्पिनच स्विल्स रेडी हैं। ज़रा सा ग्रीस कर लीजिएगा, बिकॉज उसकी चीज़ निकली है ना, इसलिए चिपक रहा है। मैंने नहीं किया था, वरना पफ पेस्ट्री को जब भी कोई चीज़ पफ पेस्ट्री की बेक करें, आपके पैन को ग्रीस नहीं करते हैं। ये देखें, ये नॉन स्टिक पे था, कितने इजी निकल आया है।
प्लीज़ मेरी बड़ी छुरी भिजवा देंगे, वो ले गया है वॉश करने। फर्स्ट क्लास। हाँ, निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, डोंट वरी। आप लोग प्लीज़ ज़रा सा ग्रीस कर लीजिएगा। ज़रूर ट्राई कीजिए। पफ पेस्ट्री नहीं है तो देखें वो बच्ची बना रही है उससे पिज़्ज़ा डो से। यू कैन ट्राई विद शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री ऑल्सो। और अच्छे खासे आधा किलो डो में अच्छे खासे बन गए और इतने अच्छे क्रिस्पी हैं। आप लोग के सामने ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ, आपको आइडिया हो गया। बस हो गया बेटा, हो गया, आई एम डन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बेक्ड पोटैटोज विद बेकेड टॉपिंग और स्पिनच स्विल्स तो ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैरामल स्मूदी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आपको दोनों ऐसी चीज़ें आपकी रमज़ान में भी आपको अच्छी लगेंगी और रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी, और इफ़्तार के लिए या आपके घर में कोई डिनर या लंच या हाई टी या कमेटी पार्टीज़ हो, उस पर भी आप ये दोनों चीज़ें रख सकते हैं एज़ एपेटाइज़र या एज साइड डिशेस। ठीक है जी, ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो कल शाम आपसे 6:30-8 बजे तक मुलाकात करेंगे। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप सब के लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा खुश रहिए। मुझे कॉल करने के लिए, मुझसे मेरी तारीफ़ें करने के लिए, शो को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।